नीतिगत बदलाव नहीं किए गए हैं। संभावना है कि इसे देखते हुए रिजर्व बैंक भी अगली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव ना करे। और इस मुद्दे पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी 6 फरवरी से विचार विमर्श शुरू करेगी। 3 दिन तक चलने वाला मंथन आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होगा। अंतरिम बजट में नीतिगत बदलाव नहीं किए गए हैं। संभावना है कि इसे देखते हुए रिजर्व बैंक भी अगली बाई मंथली मॉनिटरिंग पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव ना करे। इस मुद्दे पर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी 6 फरवरी से विचार विमर्श शुरू करेगी। 3 दिन चलने वाला मंथन आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 6 सदस्यों की कमेटी के फैसले का ऐलान 8 फरवरी को करेंगे। There may not be any change in the rates of interest or repo. See, today the CPI inflation is at around 5.69%. Now, though it's in the comfort level band of RBI, 4 to 6%, but still it's close to 6%. जनवरी की खुदरा महंगाई दर 12 फरवरी को जारी होने की उम्मीद है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.69% थी। ये आरबीआई के कंफर्ट जोन का ऊपरी हिस्सा है। खुदरा महंगाई दर जुलाई 2023 में 7.44% के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। मौजूदा वित्तीय साल में अब जाकर महंगाई दर में कमी आई है। रिजर्व बैंक ने साल भर पहले ब्याज दरों को बढ़ाकर 6.5% किया था। उस समय ग्लोबल हालात हावी थे। महंगाई काबू में करने के लिए ब्याज दरें 6.25% से बढ़ाई गई थीं। Reserve Bank of India Monetary Policy Committee is unlikely to change the rates in its forthcoming meeting. This is because inflation is reasonably stable in this country. It's between 5 and 6%. Although food inflation is still a bit of a concern and overall inflation is not within the limits which RBI would have wanted to, but still, I would say overall inflation is well within control if we take the global scenario. मई 2022 में एमपीसी ने ब्याज दर 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था। अगली 5 बैठकों में यानी फरवरी 2023 तक अलग अलग दर पर बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए। मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी।